अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या पाकिस्तान वाकई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी गई रेमिटेंसेस को कर्ज की ज़मानत बनाकर सऊदी अरब से पैसे मांग रहा है? तो सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सामने दो अहम दरख्वास्तें रखी हैं। पहली दरख्वास्त ये कि 5 अरब डॉलर के मौजूदा जो डिपॉजिट हैं उनको 10 साल के कर्ज में तब्दील कर दिया जाए, और दूसरी दरख्वास्त ये कि 5 अरब डॉलर की उधार तेल की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। इस खबर में ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की 10 अरब डॉलर की रेमिटेंस जो कि मिडल ईस्ट के जो हमारे दोस्त हैं वो सालाना पाकिस्तान को भेजते हैं, उसको ज़र ज़मानत के तौर पर पेश कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये कोई नया और गैर मामूली तरीका है या ये हिस्टोरिकली पहले भी इस तरह का हो चुका है काम। तो देखने की बात ये है कि रेमिटेंस को बुनियाद बनाकर कर्ज लेना क्या होता है। ये एक अहम मुआशी तस्वर है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मालियाती दुनिया में ये एक तरीका मौजूद है जिसे हम कहते हैं रेमिटेंस बैक्ड फाइनेंसिंग। यानी कि किसी भी मुल्क की जो अफरादी क़ुव्वत है जो बाहर के मुल्कों में काम करती है और वो रेमिटेंस अपने मुल्क को भेजती है, तो वो रेमिटेंसेस जो हैं वो ज़र मुबादला जो है वो उसको एज ए ज़र ज़मानत पेश कर दिया जाए, या उसको एज ए फ्यूचर फ़्लो स्क्रूटिनाइजेशन के तौर पर पेश कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई मुल्क या बैंक मुस्तकबिल में आने वाली जो डॉलर्स में इनकम है जो कि उसके शहरी जो बाहर काम कर रहे हैं वो उसको भेजेंगे, उसको बुनियाद बनाकर आलमी मार्केट से कर्ज हासिल कर लेते हैं। ये आमदनी मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, जैसे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रेमिटेंस या बरामदात या दीगर जो बाहर से डॉलर फ्लो हो रहा इनफ्लो हो रहा होता है डॉलर का, उस इसमें से किसी को भी बेस बना के तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कर्ज ले सकती है। इसमें सबसे अहम बात समझने की ये है कि जो लोगों के ज़ाती पैसे हैं जो उन्होंने बाहर आके कमाए हैं, क्या वो डूब जाएंगे? तो इसका जवाब है कि वो पैसे बिल्कुल भी ज़ब्त नहीं होते। आम तौर पे बैंक जो है वो जितना कैश फ्लो आ रहा होता है इनवर्ड किसी मुल्क में, उसका 1/3 के तौर पर वो कर्ज जो है वो इशू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं वो अमूमन 30 से 40 अरब डॉलर जो है वो सालाना पाकिस्तान में भेजते हैं। तो अगर पाकिस्तान उन इनफ्लो को अगर वो ज़र ज़मानत बनाता है तो उसको 10 अरब तक डॉलर तक जो है वो कर्ज दिया जा सकता है किसी और मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि उसके असल जो उसका इनफ्लो है कैश का उसका तीसरा हिस्सा होता है। और अगर उसका आपका जिसको हम पंजाबी में कहते हैं व्यवहार सही होना, यानी अगर वो उसको वापस करने में कामयाब होता है तो वो 10 अरब को बढ़ा के 20 अरब तक भी लेके जाया जा सकता है। अगर हम ये देखें कि क्या कोई दूसरे ममालिक भी ऐसे हैं जिन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले तो मेक्सिको ने 1990 की दहाई में बैरून मुल्क मैक्सिकन शहरियों की रेमिटेंस को बुनियाद बनाकर आलमी मार्केट से अरबों डॉलर के बांड जारी किए। उसके बाद दूसरी एग्जांपल मिलती है ब्राज़ील के बैंकों ने भी बैरून मुल्क से आने वाली रकम को डॉलर फ्लो को बुनियाद बनाकर कर्ज हासिल किया और अपनी आवाम के लिए उसको इस्तेमाल किया। तुर्की के कुछ बैंकों ने भी यूरोप में मुकीम जो है तुर्क शहरी हैं उनकी रेमिटेंस को बुनियाद बनाकर आलमी मालियाती मार्केट से फंडिंग हासिल कर रखी है माजी में। इसी तरह फिलिपीन जो है उसने भी अपने बैरून मुल्क शहरियों को हदफ बनाकर डाइस्पोरा बॉन्ड्स जारी किए थे एक वक्त में। ये तमाम मसालें बताती हैं कि ये तरीका मालियाती दुनिया में कोई खुफिया राज या गैर कानूनी अमल नहीं है, बल्कि एक तस्लीम शुदा मालियाती मॉडल है। अगर हम इसको ये देखें कि क्या पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए, तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो वो अगर यहाँ पर बैठकर वो क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि उनका पैसा जो है वो एज ए ज़र ज़मानत पेश कर दिया जाए, जबकि उसके ज़ब्त होने का भी चांस नहीं है। तो हमें भी दिल खुला करना चाहिए। मैं खुद भी बैरून मुल्क में हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनका पैसा बिल्कुल रखना चाहिए एज ए ज़र ज़मानत।
اور اگر اس میں ملک کا فائدہ ہے تو اس کو بالکل استعمال کرنا چاہیے، اور پاکستان گورنمنٹ کی فل سپورٹ کرنی چاہیے جو بیرون ملک شہری ہیں ان کو، تاکہ ہم بھی اپنے ملک کی ترقی میں ایک کردار ادا کر سکیں. کہ پاکستان کو اگر ضرورت ہے پیسوں کی تو پاکستان سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کے شہری ہیں تو ان کا پیسہ پاکستان کا ہی پیسہ ہے، وہ پاکستان کے پہلے نیشنل تھے تو باہر آئے ہیں نا. اگر نہ پاسپورٹ ہوتا تو ان کو کس نے باہر آنے دینا تھا. تو جو دوسرے ملکوں کے جو شہری ہیں جن کے پاس ان کی شہریت نہیں ہوتی، جیسے کہ بہت سارے بنگالی بیٹھے ہوئے ہیں یا اور بھی بہت سارے ملکوں میں لوگ ہیں اور جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تو ان کو دوسرے ملک کب ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پاکستانی پاسپورٹ کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں اور ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس میں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے میرے حساب سے. تو یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے. اگر پاکستان کے حالت اس سے بہتر ہوتی ہے تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.